आज हम सीखेंगे सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंडन। बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाओं यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज के बारे में सीखते हुए हमने कुछ मानक सर्वसमीकाओं यानी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के बारे में चर्चा की है। यह मानक सर्वसमीकाओं यानी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज का बाह्य पक्ष दर्शाया गया है। क्या आप इनका दायां पक्ष बता पाएंगे? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। क्या आपको पता है इन सर्वसमीकाओं की सहायता से कुछ व्यंजकों यानी एक्सप्रेशंस के गुणनखंड भी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 4x का वर्ग धन 20x धन 25 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्या इस व्यंजक से तीनों पदों यानी टर्म्स में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर है? सोचिए। नहीं, इन तीनों पदों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जरा सोचिए, क्या हम इनमें से किसी एक मानक सर्वसमीका का प्रयोग करके इस व्यंजक का गुणनखंडन कर सकते हैं? चलिए हम बताते हैं। इस व्यंजक में 3 पद है। यह तीसरी सर्वसमीका के दाएं पक्ष में 2 पद है, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। पहली और दूसरी सर्वसमीका में से प्रत्येक के दाएं पक्ष में 3 पद है। चलिए जानते हैं कि इनमें से कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग किया जा सकता है। हम 4x के वर्ग को कोष्ठक में 2x कोष्ठक का वर्ग लिख सकते हैं तथा 25 को 5 का वर्ग लिख सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इस व्यंजक में पहला पद और तीसरा पद पूर्ण वर्ग है। इसी के साथ हम यह भी देखते हैं कि बीच वाले पद का चिन्ह धनात्मक है। क्या आप बता सकते हैं कि यह व्यंजक इनमें से कौन से सर्वसमीका के दाएं पक्ष से मेल खाता है? सोचिए। बिल्कुल सही। यह व्यंजक सर्वसमीका कोष्ठक में a धन b कोष्ठक का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग के दाएं पक्ष से मेल खाता है, इसलिए हम इस सर्वसमीका का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम a बराबर 2x और b बराबर 5 माने तो a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग बराबर कोष्ठक में 2x कोष्ठक का वर्ग धन 2 गुणा 2x गुणा 5 धन 5 का वर्ग यानी कि 4x का वर्ग धन 20x धन 25 है, जो कि दिए व्यंजक के समान है। लेकिन सर्वसमीका के अनुसार a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग कोष्ठक में a धन b कोष्ठक के वर्ग के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4x का वर्ग धन 20x धन 25 कोष्ठक में 2x धन 5 कोष्ठक के वर्ग के बराबर है। इस प्रकार एक सर्वसमीका की सहायता से हमने इस व्यंजक का गुणनखंडन कर लिया है और ये इसके गुणनखंड है। इसी तरह किसी व्यंजक का गुणनखंडन करने के लिए पहले हम यह ज्ञात करते हैं कि वह कौन सी सर्वसमीका के दाएं पक्ष से मेल खाता है। फिर हम उस सर्वसमीका के बाएं पक्ष के संगत व्यंजक से वांछित व्यंजक के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अब मान लीजिए हमें 9y का वर्ग ऋण 36y धन 36 का गुणनखंडन करना हो, तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही। यह गुणनखंड 9 तीनों पदों में उभयनिष्ठ है, इसलिए वितरण गुण के अंतर्गत हम इसे कोष्ठक के बाहर इस प्रकार ले सकते हैं। हम कोष्ठक के अंदर लिखे व्यंजक को इस प्रकार लिख सकते हैं। हम देखते हैं कि यह कोष्ठक के अंदर का व्यंजक इस सर्वसमीका के दाएं पक्ष से मेल खाता है, जहां a बराबर y है, b बराबर 2 है और 2ab बराबर 2 गुणा y गुणा 2 यानी कि 4y है। इसलिए हम इस व्यंजक का गुणनखंडन कोष्ठक में y ऋण 2 कोष्ठक का वर्ग इस प्रकार कर सकते हैं। इससे हमें दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन इस प्रकार प्राप्त होगा, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं।
अब आप वीडियो रोककर 49x का वर्ग ऋण 100 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए हम बताते हैं। हम 49x के वर्ग को कोष्ठक में 7x कोष्ठक का वर्ग और 100 को 10 का वर्ग लिख सकते हैं। इस तरह से इस व्यंजक के दोनों पद पूर्ण वर्ग है। यह कोष्ठक में a धन b गुणा कोष्ठक में a ऋण b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग इस सर्वसमीका के दाएं पक्ष से मेल खाता है, जहां a बराबर 7x और b बराबर 10 है। इसलिए तीसरी सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए हम दिए गए व्यंजक का गुणनखंडन कोष्ठक में 7x धन 10 गुणा कोष्ठक में 7x ऋण 10 इस प्रकार कर सकते हैं। अब आप नीचे दिए गए व्यंजकों के गुणनखंड स्वयं ज्ञात कीजिए। तो आज हमने सीखा सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंडन। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण।